नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक हो रही UFC फाइट नाइट के मेन इवेंट पॉलो कोस्टा vs मार्विन विटोरी की फाइट की, जो 24 अक्टूबर को रात 1:30 बजे होगी। दोनों फाइटर्स के टेल ऑफ द टेप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्विन विटोरी का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 17 विन्स 5 लॉसेस 1 ड्रॉ, जिसमें 9 सबमिशन विन, 6 डिसीजन विन और 2 TKO विन्स हैं। और उनके पास पॉलो कोस्टा के अगेंस्ट 2 इंचेस की रीच एडवांटेज भी है। पॉलो कोस्टा का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 13 विन्स 1 लॉस, जिसमें 11 विन्स TKO विन्स हैं और 1 सबमिशन विन और 1 डिसीजन विन है। दोनों के रिकॉर्ड देख के हम ये कह सकते हैं कि कोस्टा बेटर स्ट्राइकर हैं और नॉकआउट आर्टिस्ट हैं, और मार्विन विटोरी बेटर सबमिशन आर्टिस्ट। दोनों फाइटर के स्टेट्स पे जाने से पहले मैं आपको दोनों फाइटर्स की फाइटिंग स्टाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप इनसे फाइट नाइट पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्विन विटोरी और पॉलो कोस्टा हाई आउटपुट प्रेशर फाइटर हैं, तो आपको बोरिंग फाइट देखने को मिलेगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो चलिए दोनों फाइट के स्टेट्स पर नज़र डाल देते हैं। तो पॉलो कोस्टा की सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 7.03, जो कि एक एवरेज UFC फाइटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। और पोलो कोस्टा का सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ऑब्जर्व पर मिनट है 6.70। तो इस स्टैट को देख के हमें ये पता चलता है कि पोलो कोस्टा एक हाई आउटपुट वाले स्ट्राइकर हैं, जो 2 पंचेस लैंड करने के लिए 1 पंचेस खाने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब मार्विन विटोरी की बात करें तो उनका सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 3.88, जो कि टॉप 5 की रैंकिंग में बैठे एक फाइटर के हिसाब से अच्छा ही है। और मार्विन विटोरी का सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ऑब्जर्व पर मिनट है 3.04, जिसे हम पोलो कोस्टा से कंपेयर करें तो विटोरी का डिफेंस कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब स्ट्राइकिंग के बाद दोनों की ग्रैपलिंग के स्टेट्स की बात करें तो मार्विन विटोरी का टेकडाउन एवरेज है 2.24, और मार्विन विटोरी मिडिल वेट डिवीजन के वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर्स में से एक हैं। और पोलो कोस्टा की टेकडाउन एवरेज है 0, मतलब पोलो कोस्टा फाइट को ग्राउंड पर ले जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। अब आइए बात करते हैं दोनों फाइटर्स की फाइटिंग स्टाइल की। तो पोलो कोस्टा एक फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग फाइटर हैं, जो अपने हाई वॉल्यूम और पावर पंचेस से अपने अपोनेंट को प्रेशर कर ऑक्टागन के कॉर्नर पर ले जाके ट्रैप कर देते हैं उनको, जहां उनके पास मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं होती। फिर उन पे पावर पंचेस की कॉम्बिनेशन लगा के उनको नॉकआउट कर देते हैं। मार्विन विटोरी की बात करें तो मार्विन विटोरी एक वेल राउंडेड फाइटर हैं, और उनका BJJ और रेसलिंग बहुत हाई लेवल का है। उनकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है। हाँ, उनकी स्ट्राइकिंग रॉबर्ट विटकर और इज़राइल अदेसानिया के लेवल की नहीं है, पर उनके पास जो स्ट्राइकिंग टेक्निक है उसका यूज वो बहुत ही इफेक्टिवली कर लेते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं दोनों फाइटर्स की वेज टू विक्ट्री की। तो पोलो कोस्टा को फाइट जीतने के लिए फाइट को एक स्टैंड अप फाइट बनाए रखनी होगी, क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग मार्विन विटोरी से कहीं बेटर है। और कोस्टा अपने प्रेशर से मार्विन विटोरी को ऑक्टागन के कॉर्नर पर ट्रैप कर विटोरी पर अपनी पावर पंचेस की बरसात कर उन्हें नॉकआउट कर सकते हैं। और मार्विन विटोरी का फुटवर्क भी इज़राइल अदेसानिया जितना अच्छा नहीं है कि जिससे वो वहां से मूव आउट कर पाएँ। मार्विन विटोरी को अभी तक कोई फाइटर फिनिश नहीं कर पाया है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पोलो कोस्टा के बराज ऑफ पंचेस उन्हें फिनिश कर पाएंगे। मार्विन विटोरी की बात करें तो उनके पास जीतने के कई रास्ते हैं। वो ग्राउंड पे भी जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी रेसलिंग और BJJ कोस्टा से बहुत बेटर है। वो कोस्टा को टेकडाउन कर चैंपियनशिप राउंड में ले जाकर उनको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप राउंड्स का भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और पोलो कोस्टा ने UFC में जितनी भी फाइट्स लड़ी हैं वो एक बार भी चैंपियनशिप राउंड्स में नहीं गए हैं। और पोलो कोस्टा को हमने कई बार गैस आउट होते हुए देखा है। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टा और रोमेरो की फाइट में कोस्टा ने 1.5 राउंड में इतने बड़ा जो पंचेस लगाए कि उसके बाद की फाइट में वो बेरली सर्वाइव कर पाए। चलिए अब बात करते हैं प्रिडिक्शन की। तो मैं इस फाइट में पिक कर रहा हूँ मार्विन विटोरी को। आई थिंक विटोरी फर्स्ट 2 राउंड्स में अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से सर्वाइव कर पाएँ, फिर कोस्टा को अपनी सुपीरियर ग्रैपलिंग से टायर कर एक डिसीजन विन से फाइट जीतेंगे। और मार्विन विटोरी अपने पूरे करियर में एक भी बार फिनिश नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि वो पोलो कोस्टा की भी 2 राउंड तक पनिशमेंट झेल लेंगे। और आप किसे पिक कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।